आप तो बंगाली हो ना? हरे कृष्णा, दंडवत जी प्रणाम सभी। मैं बंगाली हूँ। रहते हो आप बंगाल में? हरे कृष्णा सब। मैं बंगाल नहीं रहती हूँ, मैं आसाम रहती हूँ। हरे कृष्ण सभी अच्छा, भक्तों आसाम को रहते हो, पंचम ठीक है, प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। आसाम हरे अच्छा, कृष्ण हम गुवाहाटी। घूम कर आए हैं गुवाहाटी वगैरह सारा आसाम, हाँ इधर नॉर्थ हरे ईस्ट। गुवाहाटी में रहती हूँ मैं। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचम प्रणाम। सुजाता माता पंचम प्रणाम। पंचम प्रणाम माता जी। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण पंचम मोहन प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी पंचांग दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आप नरसिंह आरती शुरू कर दें, सुधा माता जी। सभी भक्तों को हरे कृष्णा जी गुरु जी, प्रणाम। जी प्रभु जी, शुरू कर देती हूँ। हरे कृष्णा। कृष्ण सभी मोहन भक्तों को प्रभु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को नमस्ते पंचांग प्रणाम। नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदायिनी, प्रह्लादिलादिदायिनी, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलाटङ्कनखालये, शिलाटङ्कनखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा नाही आता मी माझं दुसरं पीपीटी आहे ना, हृदय। शेअर करते। गुरुजी पूरा कर लूं क्या? हाँ करो, पूरा करो। बहिर्नरसिंहा ठीक है ना। हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाऊं, अद्भुत श्रृंगार दलिता, हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशव धृता हरे नरहरि कृष्ण गुरु जी रूपा, पंचम प्रणाम। जय जगदीश हरे, जय गुरु जी प्रणाम। पंचांग जगदीश प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार दलिता, हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय 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 गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, गुरु जी को पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत माता जी, सुंदर बहुत माता सुंदर, जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी सबकी पंचांग कृपा है, प्रणाम। गुरु जी की कृपा, आप भक्तों का पंचांग साथ प्रणाम है बस। करते हैं भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग दंड। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। मानो नीचे। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कल रश्मिता रानी माता जी का टर्न है। हरे कृष्ण। कृष्णा गुरुजी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे ठीक, कृष्ण गुरु ओके जी। हरे 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 कृष्णा कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग कृष्ण प्रणाम। कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण मोहन प्रभु जी मेरी टर्न है दंडवत आज प्रणाम तो। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा गुरु पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सारे भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरुजी हरे पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सत्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्य हरे ओके कृष्ण। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम सबका गुरु जी। हरे कृष्णा सब स्वागत है सत्र का। तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने क्या चर्चा की उसके बारे में आज किसका टर्न है तो वह बताइए। गुरु जी मेरा टर्न है आज। हाँ हरे हाँ कृष्ण। बोलिए। कल अपने सबसे पहले अध्याय के बारे में ही बताया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्धसवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये श्लोक संजय धृष्टा संजय से पूछ रहे हैं। तो धृष्टा इस सैन्य निरीक्षण में 4 लोग करते हैं। पहले अध्याय में सैन्य निरीक्षण 4 लोग करते हैं, धृतराष्ट्र दुर्योधन संजय अर्जुन। धृतराष्ट्र कैसे सैन्य निरीक्षण करते हैं और किस तरह से करते हैं ये पहला अध्याय में बताया गया है। तो अर्जुन के मन में संदेह रहता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। यह बात संजय धृतराष्ट्र से कहता है और आगे कहता है कि अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देते हैं और हताश होकर रोने संतप्त हो जाते हैं और रोने जैसा बना लेते हैं अपना चेहरा। धृतराष्ट्र जो जन्मजात अंधे थे और वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। उनका पुत्र था दुर्योधन, वो भी पिता की तरह ही अंधा था। और पांडु के पुत्र थे जो धार्मिक थे। तो पांडव भी सभी धार्मिक ही थे। धृतराष्ट्र से पुत्रों ने उनके साथ अनुचित ढंग से उनका राज्य ले लिया था। तो इस तरह युद्ध की स्थिति प्रकट हो गई थी। युद्ध ऐसी जगह होने जा रहा था जो धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र। तो उस युद्ध में केवल 7 ही लोग बचते हैं। दुर्योधन उसके बाद द्रोणाचार्य के पास जाता है, ऐसा आपने कहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है? इसका कारण यह था कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का ही शिष्य था और वो धृष्टद्युम्न के माध्यम से ये दिखा रहे थे कि वो कितनी अच्छी रणनीति उसने बना रखी है। इसलिए वो द्रोणाचार्य को के पास दुर्योधन जाता है। कुरुक्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है तो वहां धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं धर्म क्षेत्र के बारे में। हे संजय, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने इस धर्म क्षेत्र में क्या किया? युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए 4 कारण थे और उनके मन में ये 4 सवाल पैदा हुए थे कि युद्ध क्यों हो रहा है। पहला था इच्छा। मेरे पुत्र धृतराष्ट्र के मन में ये 4 सवाल पैदा हुए थे। तो पहला कारण था इच्छा। मेरे पुत्र ही जीतने चाहिए, अर्थात कौरव के ही युद्ध में विजय निश्चित होनी चाहिए। दूसरा था संदेह, भ्रम, मेरे पुत्र विजयी होंगे या नहीं, युद्ध होगा या नहीं, यह सवाल धृतराष्ट्र के मन में उठा था। तीसरा कारण था भय, मेरे पुत्रों ने युद्ध के लिए मना कर दिया तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है और उस धर्म क्षेत्र के कारण कहीं कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र था और मेरे पुत्र उसके प्रभाव में आकर युद्ध ना करें, ये भी हो सकता है। तो क्योंकि कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान था और पवित्र स्थानों का अपना ही महत्व होता है और इस पवित्र स्थानों के प्रभाव में आकर लोग अपना चित्त बदल लेते हैं।
चौथा कारण था आशा। अगर पांडवों ने युद्ध नहीं किया तो मेरे पुत्र जीत जाएंगे, ऐसे धृतराष्ट्र के मन में आशा थी। पांडवों ने युद्ध नहीं किया तो मेरे ही पुत्र जीतेंगे और पांडवों से समझौता कर लेंगे हमारे साथ, तो मेरे ही पुत्रों को विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है हमें कि हम लोगों में जो भौतिक आसक्ति होती है वही हमारी चिंता का कारण होती है। तो हमें इन भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कोई बीमारी हो, परेशानी हो जो घर में आती है, तो सबसे पहले भक्ति पर ही अटैक होता है। तो आसक्ति परिवार से, व्यक्ति से, वस्तु से हो सकती है। तो व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। तो धृतराष्ट्र के पास कृष्ण आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस युद्ध को रोक दो, लेकिन धृतराष्ट्र कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी अपने पुत्र के प्रति बहुत ही आसक्ति है। हम सब लोग भी धृतराष्ट्र ही हैं, क्योंकि हम लोगों की भी अपने परिवार में, अपने बच्चों में बहुत आसक्ति रहती है और हम उस आसक्ति के कारण अपनी भक्ति को भी किनारे कर देते हैं और आसक्ति में ही डूबे रहते हैं। इस तरह 2 से लेकर 11 तक का श्लोक में दुर्योधन सह निरीक्षण करता है और 13 से 25 में संजय सह निरीक्षण करता है, 26 से 40 में अर्जुन सह निरीक्षण करता है। इस तरह इस अध्याय में कुल मिलाकर 46 श्लोक हैं। श्लोक नंबर ये एक पहला था, अब दूसरा है। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं संजय, अपना कैमरा दुर्योधन के पास ले जाओ। और दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है और उसकी अक्षौणी सेना है साथ 1,09,650 इसमें सैनिक हैं, 21,870 रथ हैं, 21,870 हाथी हैं, 6,500 घुड़सवार हैं। शायद ये ठीक है, मेरी सुधा माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा सुधा माता जी, ओके, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर बताया, हरि बोल। अच्छा बताया आपने सारी चीजें। बहुत सुंदर माता जी, Very बहुत good. बहुत सुंदर बताया। जी जी धन्यवाद जी जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं अभी हम, क्योंकि ये दूसरा अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है। तो हम चाहते हैं कि 2:45 बजे बराबर नरसिंह आरती शुरू होनी चाहिए और फिर 2:50 से लेके 3 बजे तक 10 मिनट आपके पास है। 10 मिनट आप पूरा रिवीजन बता सकते हैं और 3 से 4 हम 1 घंटे में हम जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि ये रूटीन रहेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले अध्याय में कल हमने देखा था, मैं ऐसा सोच रहा था कि हम पहले अध्याय में से कुछ लेसन हम ले सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ सीख सकते हम हैं। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि हम लेसन है बाद में लेंगे, अभी हमारा फ्लो है, हमको पता चलना चाहिए कि किस तरह से अर्जुन का संदेह दूर होता है, किस तरह से कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं। ये फ्लो हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम लेसन में भी जाएंगे, क्योंकि मैं अपने जीवन में क्या सीख सकता हूँ भगवत गीता से, या पहले अध्याय से या दूसरे अध्याय से, है ना। तो आप सबके सामने पीपीटी दिख रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबको दिख रहा है पीपीटी? गुरुजी जी गुरुजी। दिख रहा है, ठीक जी। तो अभी पिछले अध्याय में हमने देखा था कि श्लोक क्रमांक 1 धृतराष्ट्र सैन्य निरीक्षण करता है। श्लोक क्रमांक 2 से लेके 11 तक दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करता है। श्लोक क्रमांक 12 से लेके 25 तक संजय सैन्य निरीक्षण करता है और श्लोक क्रमांक 26 से लेके 46 तक अर्जुन सैन्य निरीक्षण करता है। तो अर्जुन है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि अर्जुन का मन भ्रमित हुआ था। तो अभी मेरा सवाल है, अर्जुन का मन भ्रमित हुआ था या अर्जुन का मन भ्रमित करवाया गया था? क्या लगता है आपको, दोनों में से? करवाया गया था। गया था। कृष्ण ने किया। हो गया जी। तो हम सबको पता है कि अर्जुन ये शुद्ध भक्त है, मुक्त आत्मा है, बद्ध जीव नहीं है, पहला समझ लीजिए।
और भगवान श्री कृष्ण समाज को भगवत गीता देना चाह रहे थे, तो इसलिए भगवान ने ही अर्जुन को भ्रमित कर दिया अपनी योग माया शक्ति से। और इसलिए अभी अर्जुन जो सवाल कर रहा है ना, अर्जुन जो निराश है ना, ये भगवान ने ही अर्जुन के मन को भ्रमित करवाया है ताकि हमको गीता प्राप्त हो। सबको क्लियर है ये चीज, है ना? गीता क्यों भगवान ने कही, इसके पीछे एक कारण है। किसी ना किसी को माध्यम बनाना था, तो भगवान हमेशा शुद्ध भक्त को ही माध्यम बनाते हैं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 46 में हमने देखा था कि संजय कह रहा है एव मुक्तो ऋषिकेशु, है ना? इस तरीके से अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष्य रथ पर नीचे रख दिया और अपना हाथ माथे पे लेके रोने लगे। इससे पहला अध्याय खत्म हुआ था। अभी हम दूसरा अध्याय में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जी। ओके, तो जैसे पहला अध्याय खत्म होता है तो धृतराष्ट्र खुश होता है। क्यों खुश होता है धृतराष्ट्र? क्योंकि धृतराष्ट्र को लगता है कि अभी अर्जुन है वह मन से घायल हो गया है ना? अर्जुन का मन है अभी भ्रमित हो गया है। और कुरुक्षेत्र युद्ध का असली हीरो कौन था? अर्जुन था, है ना? अभी अर्जुन ही डिप्रेशन में गया है, तो धृतराष्ट्र इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि सोचता है कि अब भी शायद मेरे पुत्र जीत सकते हैं, है ना? तो आप सबको पता है मुझे क्रिकेट की मैच याद आ रही है कि कभी कभी पता है जो सचिन तेंदुलकर होता है या विराट कोहली, अगर एक ओवर में अगर 10 रन चाहिए होता है ना, तो 5 गेंद में क्या करता है वो? 5 ही रन निकालता है। तो अपोजिट पार्टी को लगता है कि अभी तो मैच हमारे कब्जे में आ गई है, एक एक गेंद में 6 रन चाहिए, तो ये तो करेगा नहीं, है ना? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है कि धृतराष्ट्र को लगता है कि अभी तो अर्जुन डिप्रेशन में गया है, रो रहा है, धनुष्य भी नीचे रख दिया है, तो अभी तो क्या ये पांडव जीतेंगे। लेकिन संजय आगे क्या बताता है? रुको 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 धृतराष्ट्र, अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है। अभी कृष्ण है, अर्जुन को मोटिवेट करेंगे, है ना? कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देने वाले हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र जैसे ही सुनता है कृष्ण प्रेरणा देने वाले हैं, तुरंत उसकी आशा चकनाचूर हो जाती है। ओके, तो पहला श्लोक अभी हम बोलेंगे। तो पहला श्लोक में पढ़ रहा हूं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कहता है, हे राजन, करुणा से व्याप्त है, शोक युक्त है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। और इस तरीके से मधुसूदन कृष्ण किसको देखते हैं? अर्जुन को देखते हैं। और कृष्ण कुछ कहने अभी जा रहे हैं। उवाच मधुसूदन। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच है, कृष्ण उवाच क्यों नहीं है? ये प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। हाँ, कौन बताएगा कृष्ण उवाच क्यों नहीं है, भगवान उवाच क्यों है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि किसी का भी नाम कृष्ण हो सकता है, बराबर है? किसी का भी नाम कृष्ण हो सकता है ना? तो इसके लिए कृष्ण उवाच नहीं है। क्या उवाच है? भगवान उवाच। तो भगवान किसे कहते हैं? तो इसके 6 ऐश्वर्य होते हैं। हाँ, एक मिनट, नीचे नीचे करो, स्लाइड नीचे करो। तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? धन, भगवान मतलब, भग मतलब ऐश्वर्य, जिसने 6 ऐश्वर्य धारण किए। धन, भगवान सबसे धनवान व्यक्ति है इस संसार में।
भगवान ये सबसे बलवान है। उन्होंने छोटी उंगली में गोवर्धन उठाया था। यश, भगवान का यश फैला हुआ है। आज भी जन्माष्टमी हम 5000 साल हो गए फिर भी धूमधाम से मनाते हैं। सुंदर, भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान की सुंदरता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ज्ञान, भगवान ने गीता जैसा ज्ञान पूरे संसार को दिया, उसके सामने और कोई ज्ञान टिक नहीं सकता। और आखिरी है वैराग्य। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान वैराग्य है ना। भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा जाते हैं अक्रूर के साथ। बेस्ट पिता थे, बेस्ट माँ थी, बेस्ट भाई बेस्ट बहन, सब बेस्ट था, फिर भी भगवान है वह छोड़कर मथुरा चले गए। तो जिसके पास 6 ऐश्वर्य है उसको कहते हैं भगवान। नेक्स्ट, उसके बाद फिर अभी अर्जुन पूछ रहा है, नीचे करो स्लाइड को थोड़ा सा। कहता है कि कुतस्त्वा कश्मीलम इदम, और थोड़ा नीचे करो। कुतस्त्वा कश्मीलम इदम मतलब अर्जुन, क्या इस तरह की बातें करने के लिए यह सही जगह और सही समय है क्या? क्योंकि अभी तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध में बैठे हो और तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ, समय क्या है देखो जरा। अरे तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं धनुष लेके और तुम रो रहे हो। अर्जुन कहता है यह मेरी करुणा है कृष्ण, मेरी दया है। कृष्ण कहते हैं अरे बेवकूफ, ये करुणा नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी है। कई बार हमको समझ में नहीं आती है कि हम दया दिखा रहे हैं या हम अपने हृदय की कमजोरी बता रहे हैं। तो इसके लिए तुरंत कृष्ण ने अर्जुन को पकड़ा, कहा कि अर्जुन तुम गलत सोच रहे हो। ओके, तीसरे श्लोक में कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कहते हैं कि अर्जुन कहता है कृष्ण को, कृष्ण बेहतर मैं इनसे लड़ने की तुलना में एक भिखारी के रूप में रहूं, क्योंकि इन लोगों को मारने से अगर मुझे मजा मिलेगा तो ऐसा मजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन लोगों को मारकर मैं इस संसार का भोग करूंगा तो ये मैं कदापि मुझे ये आनंद नहीं देगा। इससे अच्छा है कि इनसे लड़ना मैं बंद कर देता हूं और एक भिखारी के रूप में मैं रह लेता हूं, है ना। नेक्स्ट, तो इसमें शिक्षा है जिन्होंने हमारा उपकार किया हो उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। इसके लिए जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये एक शिष्य का गुरु के प्रति कृतज्ञता होता है कि आपने हमें इतना बड़ा उपकार किया है, इतना बड़ा उपकार किया है कि आपने मुझे इस अंधकार से बाहर निकाला है, तो इसलिए मैं सदैव आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। और कृतज्ञता ये भक्ति का पहला लक्षण है। कृतज्ञता नहीं है, कितना भी माला कीजिए, कितना भी कथा सुनिए, हमारे अंदर वह भाव नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। तो इसके लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर अर्जुन कहता है कि युद्ध लड़ना है, अगर मैं युद्ध में लड़ूंगा और मैं मृत्यु भी मेरी हो जाएगी, है ना। और अगर मैं जीतूंगा तो सभी रिश्तेदार मित्र मर जाएंगे, और अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मुझे भीख मांगना होगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कृष्ण मुझे क्या करना है, कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, है ना। तो मेरा मन अभी विचलित हो गया है, मेरा सामने अंधेरा और घनघोर होता दिखाई दे रहा है। हे कृष्ण, मैं क्या करूं, बताओ। तो अगला श्लोक अभी कहते हैं। नेक्स्ट, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पण्य दोषो
उपहत स्वभाव पूर्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्नान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्म क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इसलिए मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। अभी जब कृष्ण कहते हैं, देखते हैं कि अरे भाई अर्जुन तो अभी मेरा शिष्य बनने जा रहा है, तो इसके बाद फिर कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, है ना। तो इसके लिए पहले शिष्य की शरणागति आती है, उसके बाद फिर गुरु की उदारता दिखाई देती है। अगर शिष्य शरणागत नहीं है तो गुरु उसके लिए कुछ करता नहीं, गुरु बोलता है ठीक है आने दो इसको, है ना। क्योंकि गुरु को स्वीकार करने के पहले शिष्य उसके सामने समर्पण करता है, तभी जाके वो रिश्ता कंप्लीट होता है। समर्पण नहीं है तो वो रिश्ता कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो जाता है। कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, फिर कहता है हे गोविंद अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। नेक्स्ट, तो अभी श्लोक क्रमांक 1 से 10 में क्या हमको दिखाई देता है, अर्जुन के अन्य संशय और उसका समर्पण। हमें यहाँ पर एक चीज सीखने को मिलती है कि जब तक जीवन में संशय नहीं है, जब तक जीवन में निराशा या दुखदायक परिस्थिति नहीं आती है, तब तक हम किसी की शरण नहीं लेते हैं। तो इसलिए अर्जुन के जीवन में बहुत बड़ी चुनौती आई, सामने पूरे 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, और अभी अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है। और जैसे ही कृष्ण पहला श्लोक क्या बोलते हैं देखिए, कृष्ण फट करके अर्जुन को क्या करते हैं, गाल पे तमाचा मारते हैं जोर से, है ना। शब्दों से मारते हैं, हाथ से नहीं मारते। क्या कहते हैं, अशोचानन व शोचस्य प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतागन सुतस्य नानु शोचंती पंडिता। खुद को पंडित कह रहे हो तुम, हाँ नीचे आओ जरा। तो खुद को तुम पंडित कह रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, नीचे ने ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, है ना। पंडित के जैसे बातें करते हो, और थोड़ा ऊपर आ जाओ। हाँ, तो बेसिकली कृष्ण अर्जुन को कठोर शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला काम होता है गुरु का शिष्य का अज्ञान को दूर करना। तो इसके लिए अगर कोई ये अपेक्षा करता है कि मैं गुरु स्वीकार करूंगा और मुझे मीठे बात मुझे सुनने देना पड़ना चाहिए, या मैं कभी कठोर शब्द नहीं सुनूंगा, तो बेटर है आप गुरु मत कीजिए। क्योंकि गुरु का कार्य ये नहीं है कि शिष्य के कानों को आनंद दे, ऐसे नहीं होता है। तो जहां पर अभी यहाँ पर देखो, कृष्ण तुरंत अर्जुन को कठोर शब्द कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम दुर्बुद्धि व्यक्ति हो, कैसे तुम सोच रहे हो, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को 12 और 13 में उसको आत्मा ज्ञान देते हैं। तुम्हारी पहचान क्या है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, है ना। उसके बाद कहते हैं कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, है ना। तो बेसिकली कौमार मतलब बचपन, है ना। यौवन मतलब जवानी, और जरा मतलब बुढ़ापा। तो शरीर है ये है ना, बचपन से लेके जवानी, जवानी से बुढ़ापे में परिवर्तन करते रहता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन,
इनका मृत्यु होना स्वाभाविक है, तो इसके लिए तुम अभी रोना धोना बंद करो। अर्जुन कहता है, कृष्ण आपने कहा कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, लेकिन मैं मेरे भीष्म देव से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? बताइए कृष्ण। भले ही आपने कहा कि वो आत्मा है, लेकिन मैं उनके शरीर पे खेला हूँ, है ना। उन्होंने मेरी बहुत मुझे आनंद दिया है, बचपन में काफी चीजें सिखाई है, और आप कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर धनुष्य बाण चलाऊं? कैसे हो सकता है कृष्ण मेरे से? फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमको ये सहन करना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यो तांति तिक्षस्व भारत। कि कहते हैं कि ये जो सुख दुख है ये सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है ना। तो इसके लिए इसको तुम सहन करो। किसके लिए सहन करो? धर्म, धर्म कहता है ना, इसको सहन करो। ज्ञान कहता है इसको सहन करो। इससे क्या होगा? तुमको मुक्ति मिलेगी। तो कई लोग कहते हैं कि मुझे क्या क्या सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हमारा जो लगाव है ना उनके प्रति, क्योंकि देखिए इस संसार का नियम है, अगर हम जानवरों के साथ भी रहते हैं ना, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ या तोते के साथ, तो भी हमारा लगाव हो जाता है। होता है कि नहीं? देखो आप, अगर आप अपने घर में बिल्ली भी लाते हैं ना, तो भी लगाव हो जाता है। तो अभी हम इंसानों के साथ रहते तो लगाव तो होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसको सहन करना चाहिए। रोज जब भी हम अपने परिवार वालों को देखते हैं ना, हमारे मन में एक विचार आना चाहिए, ये हम सब मुसाफिर है। मुसाफिर पता है? मुसाफिर मतलब ट्रेन में कई लोग चढ़ते हैं एक स्टेशन पर, लेकिन जब हर एक का डेस्टिनेशन अलग अलग होता है, बराबर ना। सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरते हैं क्या? नहीं, कुछ लोग अलग अलग स्टेशन पे उतरते हैं। वैसे ही हमारे परिवार वाले भी अलग अलग स्टेशन पे उतरने वाले हैं। ऐसा मत समझिए कि ये सब लोग मेरे स्टेशन पे उतरेंगे। तो इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन सहन करो। ओके, नेक्स्ट। उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का प्रतीक है। कई लोग कहते हैं कि अगर मैं विचलित परिस्थितियों को सहन करूंगा, तो लोग मुझे डरपोक कहेंगे, कमजोर कहेंगे। लेकिन गीता कहती है कि वो आपकी महानता है। इसके लिए कई लोग कहते हैं कि सहन करने वाला व्यक्ति डरपोक नहीं होता है, सहन करने वाला व्यक्ति महान होता है, क्योंकि सहन करना इतना आसान नहीं होता है ना। तो इसके लिए बाहर के लोग हमेशा आपको गलत ही बताएंगे, लेकिन शास्त्र और भक्त आपको सही बताएंगे। उसके बाद आत्मा और शरीर। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर कैसा है? शरीर का विनाश होने वाला है। आत्मा अजन्मा है, शरीर जन्म लेता है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। आत्मा अव्यक्त है, शरीर व्यक्त है। आत्मा का कोई विकार नहीं होता है, शरीर में विकार होते हैं, है ना, बुढ़ापा, जवानी, मृत्यु, बीमारी, इस तरीके से। तो यह आत्मा और शरीर के बीच अंतर है। नेक्स्ट। उसके बाद भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, मैं तुम्हें आत्मा के गुणधर्म बता रहा हूं। आत्मा को शस्त्र से टुकड़े नहीं किया जाता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, है ना। छिंदंती मतलब टुकड़े करना, शस्त्राणि मतलब शस्त्र से। नैनम दहति पावक, पावक मतलब अग्नि, अग्नि से आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। न चैन क्लेद यंत्यापो, पानी से उसको सुखाया नहीं जा सकता आत्मा को। न शोषयति मारुत, हवा से उसको सुखाया नहीं जाता सकता। आप सोच सकते हो कि आत्मा है, शाश्वत है। अगर कोई कहता है मैंने उसको मार दिया है, तो वह अज्ञानी है। कोई किसी को मार नहीं सकता।
उसके शरीर को वो केवल हानि पहुंचा सकता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान को धारण करके चलता है ना, वो अपने परिवार में टेंशन लेके घूमता नहीं है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को भूल जाता है, वो हमेशा टेंशन में घूमता है ना। क्योंकि परिवार ये एक, हमारे घर में मान लो हमारे बच्चे हैं, हमारे पति है, हमारी सास है, ससुर है, या मेरे पुत्र है। एक चीज हमेशा याद रखिए, हर एक व्यक्ति इस संसार में अपने पिछले जन्म का वो कर्म लेके यहाँ पर आया है। तो अगर आपका पुत्र आपके पेट से जन्म लिया है, तो वो अकेला नहीं आया है, उसके साथ वो पिछले जन्म का बोझा भी लेके आया है। इसको हम भूल जाते हैं। कई माताएं, कई पिता भूल जाते हैं कि ये बेटा मेरा पिछले जन्म का कुछ बोझा भी लेके आया है। और माता पिता सोचते हैं कि मैं इस बोझे को खाली करूंगा, लेकिन ये कदापि संभव नहीं है। माता पिता उसको एक संस्कार दे सकते हैं, उसको अच्छा वातावरण दे सकते हैं, लेकिन कर्म को काटने का अधिकार केवल किसको है? भगवान को है। तो इसलिए कहा जाता है कि माता बनने का भी अधिकार नहीं है अगर वो माता अपने पुत्र को भगवान का भक्त नहीं बनाती है। पिता बनने का भी उसको कोई अधिकार नहीं है अगर वो अपने पुत्र को भगवान का भक्त नहीं बनाती। किसी को गुरु बनने का भी अधिकार नहीं है अगर वो अपने शिष्य को भगवान का भक्त नहीं बना पाते। तो ये सब भागवत में श्लोका है ना। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, ऐसे। ओके, तो अभी हम 27 में जाते हैं। उसके बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, अपना कर्तव्य को निभाओ, है ना। ये एक श्लोक भी हम जीवन भर फॉलो करेंगे ना, एक श्लोक गीता का, ये 27 वाला, कि अगर आपको लगता है कि मैंने जन्म लिया है, तो ये समझने का है एक दिन मुझे यहाँ से जाना है, एक दिन मुझे यहाँ से जाना है, चाहे मैं जवानी में जाऊंगी या जाऊंगा, या फिर मुझे बूढ़ा होके जाना है, लेकिन जाना तो मुझे निश्चित है ना। तो इसलिए कहाँ जाना है ये कौन डिसाइड करेगा? कहाँ जाना है वो मैं खुद डिसाइड करूंगा, भगवान नहीं डिसाइड करेंगे। हमारे कर्म। हाँ, हमारे कर्म, मतलब मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो 2.11 से लेके 2.30 तक भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, इसलिए शोक न करो। इसके लिए अर्जुन ने पहला कारण क्या दिया था? किसी को याद है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्या कारण दिया था? करुणा, है ना। करुणा मतलब दया। तो कई लोग कहते हैं कि दया करनी चाहिए, है ना, दया करना बहुत जरूरी है, लेकिन दया हमें किसके ऊपर करनी चाहिए? आत्मा आत्मा अपने ऊपर। हाँ, आत्मा जी, है ना। तो इसके लिए कई लोग दूसरे के लिए माला करते हैं, है ना, अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, लेकिन मैं उनको कहता हूँ पहले अपने लिए तो माला करो, आप पहले अपने ऊपर तो दया करो, है ना। तो पहले हमें अपने ऊपर दया करनी चाहिए, उसके बाद हम, है ना, सबके ऊपर दया कर सकते हैं। लेकिन दया भी कैसे करनी चाहिए? उसको कृष्ण देकर, है ना। तो इसके लिए फिर भगवान कहते हैं 30वें श्लोक में, इसके लिए हे अर्जुन उठो, तुम्हारा गांडीव धनुष्य हाथ में ले लो और युद्ध करो, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। तो इस यहाँ पर एक पहला सेक्शन खत्म होता है। अभी हम दूसरे सेक्शन में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो अभी भगवान कह रहे हैं अपने वास्तविक मूल्य को पहचानो, स्वधर्म अपि चावेक्ष। तो 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे और अगर तुम जीतोगे तो क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा,
और अगर मान लो हार गए, है ना, और तुम मर गए, तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, है ना। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। ओके, और अगर तुम युद्ध बिल्कुल नहीं करोगे तो क्या होगा? पाप लगेगा, बदनामी होगी, आलोचना करेंगे लोग, लोग कहेंगे अर्जुन डरपोक था, लोग कहेंगे कि ये सही व्यक्ति नहीं था, मृत्यु से भी बुरा होगा तुम्हारा, बदनामी, क्योंकि अर्जुन तुम बहुत फेमस व्यक्ति हो और लोग तुम्हें अभी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जब लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे तो मृत्यु से भी तुम्हारा बुरा हाल होगा, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। नेक्स्ट। ओके, उसके बाद अभी दूसरा जो था, है ना, वो था कि पाप सुख की अपेक्षा, है ना। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, कर्म का फल मैं प्रदान करने वाला हूं, है ना, और निर्धारित कर्म कर्तव्य तुमको निभाने हैं। ओके, नेक्स्ट। तो कर्म का फल ये हमें कैसे मिलता है? तो कर्म का फल हमारे भगवान है, अब हमारे कार्यों से संतुष्ट होकर प्रदान करते हैं। इसके लिए निर्धारित कर्तव्य हमको करने हैं, जिससे हमें भौतिक सुख मिलेगा। ओके, तो दूसरे श्लोक में जो उत्तर है, सॉरी, जो दूसरा जो कारण अर्जुन बताते हैं कि सुख की अपेक्षा, है ना, तो सुख ये कौन प्रदान करता है? सुख ये हमारा हमारे कृष्ण है, भगवान है, वही प्रदान करते हैं, और तो तभी प्रदान करते हैं जब वह संतुष्ट हो जाते हमारी क्रिया से। उसके बाद इसके लिए भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन, युद्ध करोगे जीतोगे राज्य मिलेगा, हारोगे स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, इसके लिए तुम क्या करो? युद्ध करो, युद्ध करो अर्जुन, ऐसे रो मत। हाँ, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है रोते रहना, है ना। कई लोग क्या करते हैं, रोते रहते हैं, अरे मेरी माला नहीं हो रही है, मुझे माला करने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। तो हमें रोते नहीं बैठना चाहिए, है ना। हमारा मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है ना, वो सुई धागा लेके ऐसे, है ना, पूरा कि आज से तुम भगवान का नाम लेना बंद। ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो हमें भगवान का नाम मन में भी ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन युद्ध करो। नेक्स्ट। अभी अर्जुन प्रश्न पूछता है, अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, बराबर है कृष्ण, अगर युद्ध नहीं करूंगा तो भी मुझे, नहीं, युद्ध करूंगा तो मुझे राज्य मिलेगा, अगर मैं हार जाऊंगा, मरूंगा युद्ध में, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो इस तरह से कर्म करने से क्या मुझे कर्म बंधन लग सकता है? तो भगवान कहता है कि कर्म फल कभी लगता है, कर्म फल अगर हम फल की इच्छा से करते हैं तो जरूर लगता है, लेकिन तुम निस्वार्थ भाव से करोगे तो कर्म फल नहीं लगेगा। तो फिर अर्जुन पूछता है कि निस्वार्थ भाव क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी निष्काम कर्म के बारे में बताऊंगा। तो अभी भगवान श्लोक क्रमांक 31 से लेके श्लोक क्रमांक 37 तक सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, सकाम कर्म योग। अभी भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे, श्लोक क्रमांक 54 तक, 38 से लेके 54। तो भगवान कृष्ण अभी बता रहे हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वम नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुमको अगर पाप का डर है तो मैं तुमको फॉर्मूला दे रहा हूं, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध लड़ो, ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम फल की इच्छा को छोड़कर तुम युद्ध करो, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा ये मत सोचो, तुम्हारा कर्तव्य को निभाओ, है ना, इससे पाप नहीं लगता है। नेक्स्ट। उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि
तीसरा जो था, है ना, पाप का भय, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि कर्म इस तरह से करो कि सुख दुख की और हानि लाभ जय विजय इन द्वंद्व से हटकर तुम केवल अपना कर्तव्य निभा लो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ओके, केवल कर्म करो। तो अभी अर्जुन का प्रश्न है, केवल कर्म या केवल आध्यात्मिक ज्ञान, क्या करना है मुझे, ठीक से बोलो। तो कृष्ण कहते हैं अनासक्ति के साथ युद्ध करो। अनासक्ति के लिए एक चीज चाहिए होती है, वो है ज्ञान, है ना। तो कोई भी कार्य आप माला भी करते हो, हरि नाम का जप करते हो, भगवान को प्रार्थना करके कीजिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ माला, क्यों मैं सुबह उठ रहा हूँ। अपने आप को पूछिए क्यों मैं उठ रहा हूँ, क्यों इतना पेन ले रहा हूँ, है ना। तो उसके पीछे ज्ञान होता है। क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमें निर्धारित कार्य करने चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि किसी ने कहा इसके लिए किया, नहीं। कई लोग अपने माता पिता को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान को केंद्र में रखकर सारी कार्य करने चाहिए। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कर्म कैसे करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्त्व कर्मणि। तो भगवान कहते हैं युद्ध करो, यह तुम्हारा कर्तव्य और अधिकार भी है, लेकिन याद रखो परिणाम तुम्हारा नहीं है, ठीक है ना, परिणाम मैं देने वाला हूँ। क्या कोई परिणाम नहीं है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, अर्जुन कहता है। तो भगवान कहते हैं कि यह तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, इसलिए कर्तव्य को ज्यादा मान्यता दी है दूसरे अध्याय में, लेकिन कर्तव्य से बढ़कर भी परम कर्तव्य भी है, ये भी हम देखेंगे। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है कि अगर परिणामों के लिए कार्य नहीं करना है, मतलब फल की अपेक्षा के लिए कार्य नहीं करना है, तो मुझे कौन प्रेरणा देगा, कैसे में मोटिवेशन मुझे मिलेगा। तो अभी अर्जुन, भगवान क्या कहते हैं नेक्स्ट, भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे ना तो क्या मिलेगा, तुम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे सदा सदा के लिए। जिस तरह से पिंजड़े में कैद पंछी रहता है, दरवाजा खुलने पर आकाश में छलांग लगाता है, उसी तरीके से हे अर्जुन तुम भी, है ना, इस संसार के द्वंद्वों को भूलकर मेरे पास आ जाओगे या मुक्ति प्राप्त करोगे, इस तरीके से। तो अभी हमारे श्लोक क्रमांक 49 तक हो गए। इसके बाद अभी भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम कर्तव्य निष्ठ अनासक्त होकर कर्म करोगे, मतलब निष्काम कर्म, ठीक है, तो क्या होगा, आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए आत्म साक्षात्कार अगर किसी को चाहिए तो पहले क्या आता है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब आप बिना अपेक्षा के लिए कर्म करना शुरू कर देते हैं। अभी हमारा कर्म कैसा है, अपेक्षा से भरा हुआ है, अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा। तो इसके लिए क्या हो रहा है, आत्म साक्षात्कार हो रहा है क्या, हो रहा है आत्म साक्षात्कार, नहीं हो रहा है जी, आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है ना। तो इसके लिए हमें अगर आत्म साक्षात्कार चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें अनासक्त होकर अपना कर्तव्य निभाना होगा, है ना। लेकिन इसके लिए मोटिवेशन क्या है, कौन बताएगा, कैसे मैं ऐसे कर्म करूं बिना अपेक्षा का, कौन बताएगा, अभी अभी मैंने बताया, क्या मोटिवेशन देगा ऐसे कर्म करने के लिए, बताइए। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा अगर आप करोगे तो। नहीं करोगे तो क्या होगा, वापस वही चीज, है ना, जन्म और जो कृष्ण को केंद्र में रखे हुए कर्म करते हैं उनको देते तो वो भी
नहीं, अभी कर्तव्यनिष्ठ अनासक्त कर्म, ये जो सेक्शन है इसमें भक्ति नहीं है, इसमें निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म मतलब बिना अपेक्षा के हम कर्म करते हैं तो धीरे 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 हम आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार मिलता है, और फिर धीरे धीरे ईश्वर का ज्ञान मिलता है, कृष्ण कौन है, और फिर हम आत्मसमर्पण करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम मुक्त हो जाते हैं इस भौतिक दुनिया से, और फिर हम कहाँ जाते हैं, वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। ओके, तो शुरुआत कहाँ से है, अनासक्त, अनासक्त कर्म। तो हम अपने आप को पूछिए, पूरे आप जैसे सुबह उठते हैं 4 बजे और रात को आप 10 बजे सोते हैं, 5 मिनट बैठिए सोफे पे, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आज मैंने कितनी बार अनासक्त होके कर्म किया। आपको उत्तर मिल जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम 95% हमारे कर्म कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, आसक्ति वाले। आसक्ति वाले, हाँ आसक्ति से करते हैं हम लोग सारे। जी, आसक्ति रहते हैं ना, बराबर है। जिस तरह से आपने देखा है कि गधा होता है ना, गधा, गधे के सामने क्या रखता है वो गधे का मालिक, गाजर। गाजर। हाँ, गाजर रखता है। जैसे गाजर रखता है 2 कदम और चलता है वो गधा, पता है ना, तो गाजर भी क्या करता है, और 2 कदम आगे जाता है, होता है ऐसे, ऐसे होता है ना। तो इसके लिए ये जब तक हमारा जाएगा नहीं ना, तब तक हम बहुत कठिन है ये मुक्ति प्राप्त करना, क्योंकि हर चीज में हम अपेक्षा ढूंढते रहते हैं। मैंने क्लाउड ज्वाइनिंग किया है तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए आज, हाँ मिलना चाहिए, बराबर है, लेकिन सेवा भाव कब आएगा हमारा, सेवा भाव भी तो जागृत होना चाहिए ना। केवल सुनते ही रहेंगे और सेवा ही नहीं करेंगे तो क्या लगता है कि हम वैकुंठ जाएंगे? वैकुंठ नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि सुनने के बाद सेवा आती है ना। अगर पत्नी केवल पति का सुनते ही रहेगी, है ना, पति कहेगा खाना बनाना है, पत्नी कहे हाँ खाना बनाना है, पति कहे खाना बनाना है, पत्नी हाँ खाना बनाना है। अरे खाना बनाने का मतलब क्या है, किचन में जाओ, जरा सब्जी काटो और बना के लेके आओ, बराबर ना, उसको कहते हैं सेवा। तो अगर आप सुनते हैं केवल गीता क्लास, लेकिन सेवा सेवा का भावना ही नहीं है हमारे अंदर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आपकी सेवा ही तो कर रहा हूँ ना, ज्ञान देकर आपको, है ना, उसमें मेरी एनर्जी भी जा रही है ना, मुझे बोलने से मेरा एनर्जी जा रहा है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो सेवा ये सुनने का प्रति, सुनने के बाद सेवा करता है, तो इसके लिए हमको कॉलिंग की सेवा करनी चाहिए बहुत। जितना आप सेवा करोगे भगवान खुद आपको मोटिवेट करेंगे अंदर से, है ना। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है निष्काम कर्म का हो गया। अभी 2.54 से लेके 2.72 तक अर्जुन पूछता है कि आपने कहा कि ऐसा व्यक्ति है जो निष्काम कर्म करने के बाद धीरे 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 आत्म साक्षात्कारी होता है, फिर भगवान का ज्ञान होता है, फिर वो भौतिक दुनिया से वैकुंठ जाता है। तो कृष्ण, मेरे मन में अभी काफी सवाल आ रहे हैं, क्या मैं पूछूं क्या? कृष्ण कहते पूछो। तो अभी अर्जुन कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता है, या कैसे उसकी पहचान मैं कर सकता हूँ, है ना। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशव। तो अभी अर्जुन, भगवान उत्तर देंगे, अभी नेक्स्ट भगवान उत्तर देंगे, का भाषा मतलब उसके लक्षण कैसे है ना। तो भगवान उसका उत्तर 55 में देंगे। किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, क्या वो मराठी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उड़िया बोलता है, कैसे बोलता है ना। उसके बाद कैसे बैठता है, सोफे पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, कैसे चलता है, कहाँ पर चलता है, तो इसके पीछे एक कारण है ना। तो उसके लक्षण क्या है हम पहले देखेंगे। तो भगवान अभी लक्षण बताते हैं। पहला, अपने अंदर ही वो सुख ढूंढता है। उसके लक्षण क्या होते हैं, बाहर सुख ढूंढता है क्या वो? नहीं। हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? बाहर, बाहर। बाहर।
बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही डीमार्ट में जाते हैं, बिग बाजार में, बाप रे बाप, इतना सुख दिखता है बाहर कि चलो अभी क्रेडिट कार्ड निकालो, तुरंत स्वैप करके लेके आ जाओ, है ना। तो हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, पहला श्लोक है, उसके लक्षण क्या है? पहला लक्षण क्या है उसका? सुख कहाँ ढूंढता है? अपने अंदर ही अपने ढूंढता अंदर है। सुख ढूंढता है। जी, अपने अंदर ढूंढ रहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था कैसे बोलता है ना, कैसे बोलता है। तो दूसरा उसका उत्तर है, वह अविचलित रहता है हर परिस्थितियों में, उत्तेजित नहीं होता है, उदास नहीं होता है, मन में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। चार चीजें हैं। अविचलित, हम तो छोटी छोटी चीजों पे विचलित होते हैं, है ना, छोटा छोटा चीज। उत्तेजित मतलब किसी ने आपको उकसा दिया, है ना, तो हाँ वो उत्तेजित नहीं होता है। उदास, उदास मतलब वह ऐसे माथे पे हाथ लेके ऐसे बैठता नहीं है, अभी मेरा क्या हो गया, है ना, उसके मन में स्थिरता रहती है ना। और उसके बाद तीसरा है प्रश्न क्या था, कैसे बैठता है। तो यहाँ पर भगवान कहते कछुए की तरह बैठता है वो, है ना। कछुआ पता है हमको? कितने लोगों ने कछुए को देखा है लाइव में ऐसे और हाथ लगाया है उसके, ऐसे उसका कवच को ऐसे लगाया हाथ? अगर लगाया होगा तो मैंने लगाया है। हाँ, तो देखा है अगर गुरुजी, आप, हाथ नहीं लगाया। हाँ हाथ, अगर आप उसको हाथ लगाओगे ना, तुरंत उसके हाथ और पैर पता है ऐसे अंदर अंदर ऐसे चले जाते हैं उसके, है ना। और थोड़ा सा वो अपने आप को सुरक्षित असुरक्षित महसूस करता है। तो इसके लिए कैसे बैठता है? कछुए की तरह अपने आप को भीतर समेट लेता है। इसका अर्थ क्या है पता है? जैसे वो बाहर जाता है मार्केट में, तो वह अपने मन को क्या समझाता है, तुम क्यों आया है बाहर? भगवान की सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए नहीं आया है ना। तो इसके लिए वह अपने चेतना में हमेशा बने रहता है। और जैसे वो शादी पार्टी में जाता है या ऐसे बाहर के वातावरण में जाता है, तो वह आंखों को बंद करता है, नहीं तो आंखों से वो भगवान के दर्शन करता है। कानों से वो फिल्मों के गाने नहीं सुनता है वहां पर। उसको डर लगता है, मैं 10 मिनट भी यहाँ पर रहूंगा ना, मेरा पतन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो कछुए की तरह अपने आप को भीतर से समेट लेता है। और चौथा प्रश्न था व्रजेत किम, कैसे चलता है। तो यहाँ पर भगवान इसका 71 में उत्तर देते हैं, संतुष्ट चेतना के साथ कार्य करता है जो भगवान के साथ संबंध से आती है। तो वह भगवान की कृपा को अपने जीवन में धारण करता है ना। और इस तरीके से वह, है ना, हमेशा भगवान के संबंध भाव में काम करता है। मतलब उसको पता रहता है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। और सेवक कभी कंप्लेंट करता है क्या? बताइए। सेवक को अधिकार होता है कंप्लेंट करने का, मेरे साथ अन्याय नहीं गुरु जी। नहीं होता। होता है कंप्लेन नहीं करने होता है। का। सेवक केवल क्या करता है? अपने मालिक सेवा की करता आज्ञा है, को स्वीकार करता पालन करता है ना। अगर आपको देखो, जब तक हम सेवक नहीं बनेंगे तब तक हमारा भाव है कभी जागृत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव या साख्य भाव, सब में दासत्व प्रोमिनेंट होता है, दास भाव रहता है ना। तो दास का अर्थ क्या है? यस सर, यस सर। वो कभी नो नो सर नहीं बोलता है, यस सर, यस सर। और उसको रात को 2 बजे भी अगर कॉल करेंगे, रात को 1 बजे, तो भी वो क्या बोलेगा? यस सर, यस सर। यस सर बोलेगा, है ना। हमें अगर रात को 1 बजे क्या, हम रोज आपको बुलाते हैं 3 बजे, तो एटलीस्ट आप आ जाइए गीता क्लास में, या आप सुबह 4 बजे लॉग इन कीजिए जपा के लिए। तो आवाज के अंदर से आती है, नो सर, 4 बजे इम्पॉसिबल, मेरे से नहीं होगा। मतलब क्या है? हाँ ऐसे ही है। मतलब हम सेवक का भाव को अभी तक स्वीकार नहीं किए। सेवक रहेगा, अगर आपको लगता है कि मैं कृष्ण की सेविका बनूंगी,
कृष्ण का सेवक बनूंगा, तो आप सुबह 4 बजे लॉग इन करोगे। और अगर आपको लग रहा है नहीं 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 नहीं, सेवक नहीं बनना है, बस गीता क्लास सुनते रहेंगे, बहुत मजा आता है इसमें, लेकिन ये 4 बजे का आप मत बोलिए, तो कृष्ण क्या बोलेंगे, ठीक है अगला जन्म भी ले लेना, गीता क्लास तो खत्म नहीं होगा, सुनते रहना, है ना। जब तक 4 बजे लॉग इन करके, फिर कृष्ण भी देखेंगे ना, ये मेरे लिए कितना पेन लेना चाह रही है, कितना पेन ये ले सकती है या ले सकता है, तभी तो कृष्ण आपको, है ना, लेंगे, बराबर कि नहीं। जब माँ देखती है अपने पुत्र को कि मेरे लिए ये दिन रात पसीना बहाकर मेरे लिए, मेरे बीमारी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, तो फिर वो माँ इतना आशीर्वाद देती है उस पुत्र को, है ना। तो इसके लिए एक कहावत सुनी आपने, नो पेन नो गेन, सुना है? जी हाँ, तो पेन नहीं लोगे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, है ना। तो तभी हम भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। जी, नेक्स्ट। जी, तो आज हमने देखा, तो भगवान का बहुत बहुत हाँ जी कृपा है कि ये दूसरा अध्याय खत्म जल्दी जल्दी हो गया। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको समरी बताता हूँ दूसरे अध्याय की। तो कृपया करके सब लोग लिखिए कि दूसरे अध्याय में कुल मिलाकर 72 श्लोक है, 72, ओके, 72 श्लोक है। श्लोक क्रमांक 1 से लेके श्लोक क्रमांक 10 तक लिखिए कि अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, श्लोक है ना। होता 72। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सामने ही देखो, चार्ट में देखो, हाँ वहीं पर रखो पीपीटी, हाँ। श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10 तक अर्जुन का निर्णय नहीं ले पाना और समर्पण मतलब गुरु को स्वीकार करते हैं, ठीक है। श्लोक क्रमांक 11 से लेके श्लोक क्रमांक 30 तक भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा और शरीर के अंतर का ज्ञान देते हैं, उसको कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ क्या है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है, okay? और फिर 31 से लेके 37 तक सकाम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ठीक है, सकाम कर्म योग। श्लोक क्रमांक 38 से लेके श्लोक क्रमांक 53 तक निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग, बुद्धि योग को भक्ति योग भी कहते हैं, ठीक है। और श्लोक क्रमांक 55 से लेके या 54 से लेके 72 तक जो शुद्ध भक्त है या जो आत्माराम है, उसके लक्षण, उसके कार्य और उसके गंतव्य। गंतव्य मतलब वो कहा जाता है, ओके, कहा जाता है वो, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हमने कई चीजों पे चर्चा किया, है ना। तो बार बार अगर ये दूसरा अध्याय में ही गीता खत्म हो जाती है, समझ में आ रहा है, दूसरा अध्याय में गीता खत्म हो जाती है, अभी तीसरे श्लोक में अर्जुन कहता है कृष्ण आपने मुझे इतना बातें बताई, आपने मुझे निष्काम कर्म, सकाम कर्म, सांख्य योग, ये वो इतना बताया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा धीरे धीरे बताओ कृष्ण मुझे। फिर भगवान तीसरे अध्याय में कर्मयोग कहते हैं, है ना। कर्मयोग करने के बाद अर्जुन सोचता है कि मतलब मुझे युद्ध करना है ना, तो फिर कृष्ण कहता है हाँ युद्ध तो करना है, लेकिन उसके लिए तुमको ज्ञान भी चाहिए, तो फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ज्ञान योग, है ना, चौथा सेक्शन। फिर 5वें में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि आपने मुझे ज्ञान बताया, कर्मयोग बताया, सब बताया, तो अभी मुझे क्या करना है, क्या मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं या फिर मैं युद्ध करूं, दोनों में से एक क्या है आप बताइए।
फिर भगवान कहते हैं कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। उसके बाद फिर छठे अध्याय में भगवान अर्जुन कहता है लेकिन कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, कैसे मैं युद्ध करूं? फिर भगवान कहते हैं कि हाँ चंचल है कोई बात नहीं, अभी मन को कैसे नियंत्रण करे तो मैं तुमको भक्ति योग सिखाता हूँ। फिर भगवान 7 से लेके 12 श्लोक में भक्ति योग बताते हैं। भक्ति योग बताने के बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन वापस पूछता है कि भक्ति योग बता दिया आपने, कर्मयोग भी बता दिया, लेकिन भक्ति योग को कैसे मेंटेन करूं मैं, कैसे इसको निभाऊं मैं? फिर भगवान कहते हैं रुको अभी मैं तुमको नॉलेज देता हूँ, डीप नॉलेज देता हूँ। फिर भगवान 13 से लेके 17 तक पूरा ज्ञान योग बताते और उसके बाद 18वें अध्याय में समरी बताते गीता की। तो 700 श्लोकों में 100 श्लोक भगवान ने केवल 3 गुणों के बारे में बताए। तो इसके लिए जिसको ये 3 गुण समझ में आए ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसको गीता आदि गीता समझ में आई। और जिसको ये 3 गुण ही समझ नहीं आए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो फिर वो अभी तक उसको गीता कुछ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने दूसरा अध्याय कवर किया। फ्लो किस तरह से जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है? दूसरा अध्याय किस किस को समझ में आया? दूसरा अध्याय फिंगर को रेस कीजिए, समझ में आया दूसरा अध्याय जो मैंने अभी पढ़ाया? जी किसी को ओके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमने कवर किया है, ठीक है। तो एक्चुअली पहले अध्याय में काफी सारे लेसन है जो हमारे जीवन में हम उतार सकते हैं, लेकिन वो लेसन ही इतने हैं कि वो एक क्लास में भी नहीं होगा। कम से कम 7 लेक्चर हो सकते हैं केवल पहले अध्याय के लेसन के ऊपर, है ना। तो उसके लिए हम अभी फिलहाल वो लिए नहीं। तो जैसे ही 18 अध्याय हो जाएंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारे एग्जाम होगी 18 दिन के बाद एग्जाम रहेगा, और जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 95 लोग हैं, तो सबको एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा, और मैं भी कंसिडर नहीं करूंगा आपको कि आपको गीता समझ में आई, क्योंकि गीता होने के बाद आपको एग्जाम देनी रहेगी पूरे 18 अध्याय के, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न है तो हम इसको एंटरटेन करेंगे। जी हाँ जी ओके। देवी मंडल। जी गुरुजी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि इसमें इम्पोर्टेंट श्लोक थोड़ा बताएंगे जो हमें याद करने हैं, और मतलब जो मतलब बोले थे ना कि आप 40-50 ऐसे श्लोक बताएंगे, तो मैं बोल रही थी अभी जैसे आप पुनः दूसरा ये हाँ, रिवीजन कराएंगे तो। दूसरे अध्याय में 2.14 इम्पोर्टेंट है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्य तांति तिक्षस्व भारत। तो ये 2.14 है। उसके बाद उसके पहले देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यति। तो ये भी श्लोक इम्पोर्टेंट है। वो दूसरे अध्याय का कौन सा है वो मैं बता रहा हूँ। 11, 11 हाँ नंबर बताइए। 11 नहीं है, श्लोक क्रमांक 13, 14 13 है, 13 और 14 है। और उसके बाद 7वां है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुरुषामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्तानीति तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माता प्रपन्न। तो ये 2.7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमको याद करने चाहिए। उसके बाद 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिनम नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2.20 ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2.27 जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। 22, 22, 27, 27 7. 2.27 हाँ 2.22 भी इम्पोर्टेंट है।
वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि 2.22। उसके बाद 2.23 नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न छेद क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुति। उसके बाद 2.40 नेहा अभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् 2.40। उसके बाद 2.47 कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्तो कर्मणि 2.47। उसके बाद 2.56 दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध चिततिर्मुनि उच्यते। उसके बाद गुरुजी ये जो बोला आपने 2.49 2.56। 56 उसके बाद 2.62 ध्यायतो विषया पुंसां संगस्तेषु संजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। तो इंद्रिय विषयों का हमने बहुत सारे श्लोक हमने लिए नहीं क्योंकि इतना डिटेल में हम दूसरा अध्याय नहीं ले सकते, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में जितना आपके लिए जरूरी था दूसरा अध्याय उतना मैंने कवर किया है ना। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि 2.69 या निशा सर्वभूतानां स्या जागृति संयामी यस्या जागृति 69 गुरुजी। भूतानि 69। ओके, तो ये सारे श्लोक है, ये हमको याद करना जरूरी है। अगर आप प्रभु जी याद 69 से पहले वाला कौन सा था? 69 का पहले वाला था ये 62 62 62 जी 62। ओके ओके, तो ये सारे श्लोक है। ये मैं चाहता हूँ कि अभी आपको मैंने बता दिया है कि श्लोका कैसे याद करते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा उसमें है ना खुद ही होके याद करने की कोशिश कीजिए। तो हम कभी कभी हम क्लास रखेंगे श्लोका का, तो 5-6 श्लोका हमको याद करने चाहिए, है ना, एक ही इसमें। जी ठीक है। उसके बाद ममता कुमारी। गुरुजी पंचांग प्रणाम। हो गया था हाँ, कुछ पूछना है देवी मंडल तुमको? गुरुजी, इसमें आपने कहा था कि जिन्होंने हमारा उपकार किए हैं उनके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। तो इसमें जो दुर्योधन ने जो कर्ण के ऊपर जो किया था इसीलिए उनका पक्ष उनने नहीं कभी छोड़ा। ये मन में मेरे संशय आया था, क्या उन दुर्योधन ने कर्ण के ऊपर उपकार किया था इसीलिए उनका पक्ष लिए कर्ण ने? देखिए, सबसे बड़ा उपकार है ना भगवान का हमारे ऊपर होता है, उसके बाद फिर सारे उपकार आ जाते हैं। तो इसके लिए अगर कोई हमको भगवान के बारे में अगर हम कोई ज्ञान दे रहा है तो पहले हम उसके उपकारी होते हैं, उसके बाद फिर जो नीचे के लिए फिर कोई अगर हमारे शरीर के ऊपर उपकार कर रहा है या उसके बाद फिर उनका नंबर लगता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा उपकार ये होता है कि जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए हमको सहायता करते हैं, उनका उपकार पहले हमारे ऊपर होता है ना। तो इसके लिए कर्ण के बारे में अगर हम देखते हैं तो कर्ण के ऊपर जो उपकार था दुर्योधन का, वो एक भौतिक उपकार था, आध्यात्मिक नहीं था। तो इसके लिए जो कर्ण जो सोच रहा था कि कृष्ण जब आते हैं कर्ण के पास और कहते हैं, कर्ण तुम कौनतेय हो, तुम कुंती के बड़े पुत्र हो, अगर तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे तो सारा राज्य तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि युधिष्ठिर के बड़े भाई हो तुम। लेकिन कर्ण ने कहा कृष्ण को, नहीं वासुदेव, मैं मेरे मित्र से गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मित्र ने मेरे ऊपर उपकार किया है, लेकिन वो उपकार भौतिक उपकार होता है। तो इसके लिए वहां पर दुर्योधन या वहां पर कर्ण है अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करता है। अगर वह आध्यात्मिक ज्ञान होता था तो शायद कर्ण ये
कृष्ण का जो ये है उपदेश है उसको स्वीकार करते थे, है ना जी। उसके बाद जी ममता कुलकर्णी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, ये जो आपने बताया निष्काम कर्म जो 38 से 53 तक, तो अगर केवल निष्काम कर्म कोई करता है तो उसका गंतव्य क्या है और इसमें क्या भक्ति आती है क्या? निष्काम कर्म करता है तो वो कहा जाता है, तो निष्काम कर्म करने से व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो भक्ति योग के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन निष्काम कर्म करने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। निष्काम कर्म करने से वह ब्रह्म ज्योति तक प्रवेश करता है, क्योंकि जब तक भक्ति ऐड नहीं है ना, जब तक भगवान का नाम नहीं है उस निष्काम कर्म में, तब तक वह वैकुंठ में एंट्री नहीं कर पाता है। इसके लिए भक्ति होना जरूरी। अगर भक्ति नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो भी वह ब्रह्म ज्योति तक या स्वर्गलोक तक ही जा सकता है। ठीक है जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। उसके बाद सुधा गुप्ता बताइए। गुरुजी, जैसे आपने सेकंड अध्याय के लर्न करने के लिए बताए हैं इम्पोर्टेंट श्लोकास, ऐसे पहले अध्याय के भी बताइए अगर। पहले अध्याय का पहला श्लोक था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उसके बाद फिर जो श्लोक क्रमांक जी, उसके बाद ये जो श्लोक है 2.28 सॉरी 1.28 दुष्टवेमं स्वजन कृष्ण योत्सम समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। और उसके बाद जो 28, 29 और 30, ये तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट है। 28, 29, 30। और उसके बाद 2.31 न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। और 2.22 भी है, 21 हाँ, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापतमे अच्युत यावद एतान, ऐसा एक श्लोक है। 21 या 22 कुछ तो है ना, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कीजिए, जो 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, है ना। ये जो श्लोक है अंतिम श्लोक है 18 अध्याय का, इसको तो बहुत ही याद करना कंपलसरी है। ओके जी। नेक्स्ट है यशिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हमें कुछ पूछना है, हम फोन करना चाहते हैं, तो हम कब फोन कर सकते हैं प्रभु जी? आप मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई देता हूँ, है ना। ओके जी। नेक्स्ट है जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी को मेरे पंचांग प्रणाम। देवी मंडल माता जी ने जिस तरह से बोले कि हाँ, जो लोग हमें उपकार करते हैं उनकी कृतज्ञ रहना चाहिए हमें आजीवन, वैसे ही हमें इस तरह लेना है हमारे जीवन में कि जो लोग हमें भौतिक जीवन में उपकार करते हैं उनका याद रहे या ना रहे, जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हैं उनको हमें सदैव याद करना है, उनके कृतज्ञ रहना है। और गीता के ज्ञान लेके हमें गुरुजी यही मानना है कि गीता ज्ञान वो भी है कि हम पूरे जिंदगी जो भी कुछ करते हैं वो भी कृष्ण को केंद्र करने की कृष्ण को केंद्र करके ही करना चाहिए, यही गीता का ज्ञान है। हरे कृष्णा गुरुजी। जी जी ओके। उसके बाद प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, जैसे कि मैं आपने बताया था जो सेकेंड चैप्टर का 56 श्लोक है, तो उसमें अनुवाद में जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, वो जो त्रय ताप बोलते हैं, तो क्या जो क्लेश हैं, जो 3 क्लेश हैं, उसके बारे में बताया है या कोई और ताप है जो त्रय तापों? नहीं, वही 3 ताप होते हैं, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि दैविक ताप। जी, उसी के बारे में बताया गया है। क्योंकि पूरी दुनिया इन 3 तापों से परेशान है। और ये 3 ताप कौन है? ये दुर्गा माता के त्रिशूल होता है ना, दुर्गा माता का वो त्रिशूल ही है वो। ओके, धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट कृष्ण मोहन सिंह। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है।
जस्ट अनाउंसमेंट वाली पार्ट छूट गई थी गुरुजी। जो सुनीता दुबे माता जी हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं है गुरुजी, बैठ नहीं पाती हैं ऐसा बता रही थी। हाँ और दीपा ठाकुर माता जी की आज एनिवर्सरी है। जी जी जी, तो हमने वो सुबह अनाउंसमेंट तो किया था। एनिवर्सरी में एक्चुअली एनिवर्सरी ऐसा चीज हो जाता है कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि है ना, पति पत्नी है, आने वाले कई जन्म एक साथ रहें। हम यही चाहते हैं कि दोनों भी कृष्ण को केंद्र में रखकर इस संसार से मुक्त होकर उनके धाम चला जाए। तो ये एनिवर्सरी का मेन चीज है जो हम बताते हैं, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है कि हम उसको कट केवल इसलिए मना रहे हैं क्योंकि दोनों भी भक्ति में जुड़ना बहुत जरूरी है उस चीज में। और जिस तरह से जिनका भी एग्जाम भी चलता है तो उसको एग्जाम भी वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी वो उनका एग्जाम रहता है एजुकेट, तो फायदा है उसका। नहीं तो भौतिक विद्वत्ता लेके अगर हम केवल भगवान से दूर चले जाएंगे, क्योंकि कुंती महारानी कहती है कि ये जो भौतिक ज्ञान है इससे कृष्ण से दूर ले जाती है। तो इसके लिए ऐसा ज्ञान से केवल हमें प्रचार के लिए हमको उसका यूज होना चाहिए, ये एक चीज थी। तो ठीक है, तो कल हम तीसरा अध्याय कवर करेंगे, कर्मयोग। और उसमें ये जो 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 हमने आपको 2 चैप्टर दिए, तो इसके कुछ ग्राफ हमने बनाए हैं, चार्ट हमने बनाए हैं। तो उस चार्ट को आप केवल देख के ही आप पूरी गीता का दूसरा अध्याय समझ सकते हो। तो मैं वो चार्ट आपको शेयर करता हूँ, है ना। और उसके ऊपर हम कल थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसको चार्ट को कैसे समझना है, ठीक है। तो सबको ये गीता के 2 अध्याय है, सॉरी 3 अभी तक हमने लेक्चर दे दिए हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आए, किसी को इसमें डाउट है या किसी को नहीं समझ में आए, ऐसा कोई है कि कुछ भी समझ में नहीं आया है अभी तक, क्या हो रहा है करके, ऐसा कोई गुरुजी है? 3 लेक्चर मतलब पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर है ना, नहीं, और कौन सा? पार्श्वभूमि पहला था, दूसरा मैंने अध्याय 1 और तीसरा अभी लेक्चर अध्याय 2, ऐसे हमने 3 लेक्चर अभी दिए हैं, है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर किसी को पीपीटी चाहिए तो ऐसा भी चाहिए तो बता दीजिए, है ना जी। हाँ हरे पार्श्वभूमि का पीपीटी चाहिए गुरुदेव, जो है पीपीटी चाहिए। हाँ, पीपीटी चाहिए तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, है ना। आप उसको और अच्छे से पढ़िए, है ना। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ पीपीटी भी जी। गुरु जी हाँ ने भगवत गीता अध्याय 1 से लेकर के पूरा आप लिखा रहे हैं, मैं पूरा वो लेसन चैप्टर बाय चैप्टर लिख रही हूँ। तो मैंने अध्याय 12 तक लिखा है, आपने जब शुरू में पढ़ाया था। तो मेरे को भी हाँ इसमें डिटेल्स लिखना है, तो आप मुझे क्वेश्चन आंसर अगर या जो भी नोट्स लिखते हैं या जी बनाते हैं मुझे दीजिएगा। जी जी। तो क्वेश्चन आंसर हम, मेरे पास पूरे 18 अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं सारे भेज भी दूंगा। किसी को एक्स्ट्रा और चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, तो वो मैं भेज दूंगा जो भी चीजें। ओके, मंजू सिंह कुछ कहना है? गुरुजी प्रभु जी ग्रुप में मुझे ही ये है। मतलब थोड़ा ये था कि सांख्य योग का मतलब यही है कि जब हम अपनी देह और आत्मा का जो ज्ञान हो जाता है वही सांख्य योग है। हाँ, देह और आत्मा का नहीं है, हम देह या आत्मा से अलग है, इसका अभ्यास को सांख्य योग कहते हैं। जी समझ में आया ना? ओके, जी 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 समझ गई। तो और प्रभु जी ओके। मुझे भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, फिर मैं भी वो चैप्टर वाइज लिखूंगी उस चीज को। हाँ, तो मैं पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के आप अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं दोनों भी आपको सेंड करता हूँ। और अगर आप उसको लिखकर रिपोर्टिंग ग्रुप में भेजेंगे या मुझे पर्सनली भी भेजेंगे, तो एटलीस्ट मुझे ये जान के खुशी होंगी कि ऐसे भी लोग हैं जो खुद से और डीप में जाना चाहते हैं, है ना। तो गुरुजी अगर आप, मुझे भी चाहिए, जब पहले हुई थी तो मैंने अटेंड नहीं किया था, तब से आप ये हाँ, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको लिखिए, ठीक है। पहले जी पार्श्वभूमि के गुरुजी। भी और पहले और दूसरे तीनों के मैं डाल देता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बात हाँ बस ये बता दिए पार्श्वभूमि क्या होती है। हाँ, क्या पार्श्वभूमि जो बताए हैं पहले उसमें। पार्श्वभूमि क्या होती है? तो जिसको
कोई भी चीज शुरू करने के पहले एक बैकग्राउंड होता है ना, तो मैंने उसमें ये बताया था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने का कारण क्या था, उसको कहते पार्श्वभूमि। तो वो मैंने पहले कवर किया था, महाभारत की कुछ चीजें मैंने बताई थी। और इसके बाद फिर ये पहला दूसरा अभी 2 अध्याय हमारे पूरे हुए। तो ये फ्लो है, ये सबको पता होना चाहिए। तो मैं स्वयं इसको गीता को मैं एक फ्लो वाइज लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपको समझ में बहुत आसानी से आए, किस तरह से फ्लो हो रहा है, किस तरह से ये फ्लो चार्ट, किस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, कृष्ण आंसर दे रहे हैं, उसके बाद अर्जुन वापस वही प्रश्न क्यों पूछ रहा है, उसका क्या कनेक्शन है। तो ये सारा चीज अगर हमको अच्छे से पता चलेगा तो गीता हमको इतना अच्छे से समझ में आएगा, हम किसी को भी गीता समझा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में हर कोई व्यक्ति है गीता दूसरे को समझा सके अच्छे से। ओके जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। मीरा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी फोन करती हूँ बाद में फोन। हरे कृष्णा सीखा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। कैसे हो सीखा? ठीक है तुम्हारा माँ का ख्याल रखो।